मैं अनुरोध करना चाहूंगी राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष श्री भागचंद श्रीमाल जी से कि वे साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं प्रदेश महासचिव श्री मनमोहन सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्रभु श्री राम का ये दरबार सुंदर स्मृति चिन्ह राम सी मर्यादा हमेशा जनता के लिए तत्पर रहना हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में झलकता है और वही ये सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आप सभी के बीच बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइएगा स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं श्री भागचंद श्रीमाल जी और राम प्रसाद चौधरी जी से अनुरोध करूंगी आप सभी के बीच कि आप श्री भागीरथ चौधरी जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ रही है। तालियों की गूंज मिलनी चाहिए। यह आपसे प्रेम और सम्मान का प्रतीक आपसे अनुरोध कि आप पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले स्वागत की ओर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। आप सभी के बीच स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मैं मनमोहन सिंह शेखावत जी और बसंत शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्री झावर सिंह खर्रा जी का स्वागत करें। मनमोहन जी आपसे अनुरोध इस तरफ पधारें। मनमोहन जी अनुरोध है इस तरफ पधारें। स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ रही है। बसंत शर्मा जी प्रदेश मंत्री आपसे आग्रह कि आप स्वागत की कड़ी के लिए हमारे बीच इस तरफ पधारें और हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां पुनः आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। श्री रामगोपाल राजा जी पूर्व प्रदेश महासचिव आपसे आग्रह कि आप स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएं। श्री राम प्रसाद चौधरी जी प्रदेश मंत्री आपसे भी अनुरोध अगले स्वागत के लिए। आपसे अनुरोध है श्री रामगोपाल राजा जी आप उस तरफ पधारें और श्री रवि जैन जी आयुक्त एवं शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग उनका स्वागत करें। साथ ही राम प्रसाद चौधरी जी से भी मेरा आग्रह, मनमोहन सिंह शेखावत जी से भी मेरा आग्रह कि आप श्री रवि जैन जी का स्वागत करें और आप सब अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आगे बढ़ रही है। इसके बाद में अगले स्वागत के लिए श्री भागचंद श्रीमाल जी प्रदेशाध्यक्ष, श्री मनमोहन सिंह शेखावत जी प्रदेश महासचिव, प्रदेश मंत्री श्री कमल किशोर शर्मा जी, प्रदेश मंत्री श्री राम प्रसाद चौधरी जी, प्रदेश मंत्री श्री बसंत कुमार शर्मा जी, संरक्षक श्री रिचपाल चौधरी जी, साथ के साथ पूर्व महासचिव श्री सीपी कटारिया जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर पधारें और जो 31 किलो की पुष्पों की माला है उससे आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये स्वागत अभिनंदन एक एक पुष्प में हृदय का भाव है और ये भाव भेंट करने के लिए मैं हमारे पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रही हूं जिनके नाम की उद्घोषणा मैंने यहां आप सभी के बीच की है। आइएगा पुष्पों के इस हार से हृदय के भाव समर्पित करें और हम सब अपनी तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। घणो घणो स्वागत अभिनंदन मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। कर्मचारियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन और यहां पर एक संवाद और ये स्वागत की कड़ी आप सभी के बीच बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध कि आप सब अपने स्थान पर विराजें। इसके बाद आप सभी के बीच कर्मचारी कल्याण स्मारिका का विमोचन हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर कमलों से हमारी इस स्मारिका का विमोचन करें।
इसका प्रथम दर्शन, प्रथम चित्र आप सभी के बीच हमारे मुख्यमंत्री जी के करकमलों के माध्यम से इसका विमोचन स्मारिका का और आप सभी के बीच इसका प्रथम दर्शन होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी से अनुरोध है कि आप विराजें। और आइएगा, अब बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच मंच पर उपस्थित स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्रीमान झाबर सिंह खर्रा जी से कि वे अपने शब्दों से हम सभी को उद्बोधित करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन नवम अधिवेशन महाधिवेशन 2026 जो लगभग 2 दशक बाद आज RIC में आयोजित होने जा रहा है। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार में राजस्थान के हितचिंतक और हर समय राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के समाधान और राजस्थान विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश कैसे बने, इसका चिंतन मनन करने वाले माननीय भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाले भारत सरकार के किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब, राजस्थान नगर पालिका फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष जी सहित उनके सभी पदाधिकारीगण, विभाग के शासन सचिव, सम्मानित मंच और प्रदेश भर से आए हुए राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के सभी सदस्यगण, बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि 2 दशक बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में और मेरे स्वायत्त शासन मंत्री के कार्यकाल में ये नवम महाअधिवेशन 2026 होने जा रहा है। दिसंबर 2023 जब राजस्थान प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया और उसके बाद विधायक दल ने माननीय भजनलाल जी शर्मा को अपना नेता चुना और इनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के चहुमुखी विकास को लेकर और राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर काम करने के साथ साथ समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका हित चिंतन करते हुए, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो,
किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, जिसके हित में लगातार सकारात्मक रूप से निर्णय लेते हुए और हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम करते हुए प्रयास किया है। राजस्थान का सौभाग्य है कि ठेठ जमीन से जुड़े हुए और जिन्होंने राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में प्रदेश का कोना कोना भ्रमण करते हुए प्रदेश की मूलभूत समस्याओं को महसूस किया, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ आम आदमी से लगातार सतत संवाद करते हुए राजस्थान की मूलभूत समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सकता है, इसका चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े और मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद अपने उस अनुभव के आधार पर राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के समाधान और तेजी से विकास को लेकर सकारात्मकता के साथ काम करना शुरू किया। अब इससे अगर प्रदेश में किसी को तकलीफ हो सकती है तो इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं हो सकता। राजस्थान प्रदेश में जल की समस्या थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर और राजस्थान की सीमावर्ती प्रदेशों से जितने भी लंबित जल समझौते थे उनको क्रियान्वित कराने में उनके सहयोग से सफलता प्राप्त की। राजस्थान में विद्युत की समस्याएं थी, उसका तेजी से निराकरण करते हुए यहाँ उपलब्ध चाहे ताप बिजली घर नए के निर्माण हो, पुराने ताप बिजली घरों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन का मामला हो, और चाहे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो राजस्थान में व्यापक संभावनाएं थी उनका उपयोग करना हो, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ 2018 से 2023 में जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, पेपर चोरी, सामूहिक नकल के माध्यम से, उस पर नकेल कसने का काम हो, और चाहे कर्मचारी कल्याण के लिए जितनी कुछ किया जा सकता था करने में इन्होंने किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़ी। और आने वाले समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार विकसित भारत 2047 का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विकसित राजस्थान 2047 का सपना, और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करना, इस सब के लिए सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग के साथ साथ आम जनता का सहयोग जितना सकारात्मक रूप से मिलेगा, हम उस सपने को उतनी ही तेजी से पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और जब विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश के रूप में राजस्थान परिणत होगा तो उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा, जिसमें राजस्थान का कर्मचारी वर्ग भी शामिल रहेगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके सफल क्रियान्वयन में आपका सहयोग मिलेगा। और चूंकि आप शहरी सरकार के सीधे आमजन के संपर्क वाले संस्थान के कर्मचारी होने के नाते राजस्थान सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन, जन कल्याणकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन और आम जनता तक राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार काम करने में सहयोग करके राजस्थान को
विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने में सहयोग करेंगे और आपकी जो भी वाजिब बातें होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम मिलकर आपकी हर बात का सकारात्मक विचार करते हुए समाधान करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ जिस एकता, जिस सहयोग के भाव के साथ आज इस महाधिवेशन में उपस्थित हुए हैं, आपकी ये सकारात्मकता सदैव बनी रहे और आप जन सेवा को अपना लक्ष्य मानकर उसी के अनुसार अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। आइएगा अब आपकी एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी को कि वे हम सभी को उद्बोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के 9वें महाधिवेशन में हमारे बीच में राजस्थान के जन जन के प्रिय और मैं ये कहूं कि धरती पुत्र जो किसान परिवार से उठकर आज हमारे इस पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री और नगरीय विकास मंत्री श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे शासन सचिव श्री रवि जी जैन साहब, हमारे इस फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री भागचंद जी माल साहब, प्रदेश महासचिव श्री मनमोहन शेखावत जी, सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और सभी यहाँ आए सभी प्रबुद्ध नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, देखिए आप एक शहरी उस, क्योंकि ये स्वायत्त शासन जो मंत्रालय है, ये जो नगर पालिका है, नगर निकाय है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये शहरी जनता से जुड़ाव का एक सशक्त माध्यम है और मैं कहूं कि ये शहर की सरकार है। जो आमूल चूल वहां जो समस्या है, चाहे सफाई की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे नाली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा नगर निकाय काम करती है और उसमें आपकी सहभागिता प्रमुख रूप से होती है। आपको पता है हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूं कि क्योंकि मुझे भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी टीम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है और मुझे खुशी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी एक किसान पुत्र है और उन्होंने किसानों की खुशहाली के लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा काम किया जो राजस्थान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसान के लिए जो काम नहीं किया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि 2023 के पहले राजस्थान सरकार नहीं दे रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि पूरे देश में देने का काम किया, उसको बढ़ावा देने का काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने 3,000 रुपए उसमें इजाफा करके आज एक अन्नदाताओं को एक मजबूती देने का काम किया। इतना ही नहीं, आपने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान नाम भी क्या दिया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो अभी चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, एक पेड़ मां के नाम। मैं कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान चलाया था, उसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई पेड़ लगे हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में इस राजस्थान में लगे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेड़, हरियालो राजस्थान क्या नाम दिया,
राम जल सेतु यमुना, चारों तरफ से चाहे यमुना का पानी हो, चंबल का हो, चाहे नर्मदा का पानी हो, सब तरफ से पानी लाकर जो हिंदुस्तान में सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है, उसको हरा भरा करने के लिए आपने इस तरह की नदियों को जोड़कर ये काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया, तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने किया। कर्म भूमि से जन्मभूमि, देखिए क्या नाम दिया, कर्म भूमि से